एक शेर मुझे याद आया, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, ये बांग्लादेशी हिंदू कह रहे हैं यहां के लोगों से, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जब तक आप चिट्ठी पत्री लिखोगे, सब कंप्यूटर वाले बुलाओगे और सब अल्टीमेटम जारी करोगे, तब तक वो खाक हो रहे हो लोग। मैं कल देख रहा था, बस्ती की बस्ती जला दी, 200 घर जला दिए। हम लाशें गिनने जाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल अमानवीय घटना हो रही है और ये घटना बहुत मनोज बाबू एक बात ध्यान रखो भैया कि दिए में तेल या घी तभी तक डालने का कोई अर्थ है महाराज जी, तभी तक डालने का अर्थ है जब तक दिया जल रहा है। दिया बुझ गया तो उसमें कनस्तर डाल दो तेल घी का, उससे कुछ होगा? पंडित जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर लेकिन चूंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं और उन चीजों के हिसाब से ही चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं अमिताभ जी। ये अब आप देखिए ना, छोटी सी घटना रामपुर में हुई, प्रशासन मना कर रहा है, चीजें समझा रहा है, पर लेकिन उसके बावजूद भी जाना है, उसके बावजूद भी टीवी में चीजों को चलाना है। तो मेरा मानना यह है कि हमें सिस्टम को, कानून के दायरे में रहकर ही चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो वहां पर घटनाएं घट रही हैं, उस घटना के लिए हम लोग, हमारे हिंदुस्तानियों के दिल में जो दर्द है वो सब हम सब उसके लिए जैसे जो प्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रदर्शन करके या जो भी चीज करके हम लोग दिखा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन सरकार एक्शन में है और सरकार जल्दी इसमें कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेगी अमिताभ जी। ठीक ठीक, मैं वापस सबको लाता हूं बहस में, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जो मेरे मन की पीड़ा है मित्र, वहां जो लोग हिंसा कर रहे हैं ना, वो प्रदर्शन से समझने वाले लोग नहीं हैं। जो 75 साल की बुजुर्ग, वो हिंदू नहीं है जी, शेख हसीना, हमसे कोई लेना देना नहीं। हसीना के घर में लूटपाट करने वाले भी मुसलमान, हसीना भी मुसलमान, जो यूनुस आए वो भी मुसलमान, किसमें हिंदू कोई लेना देना नहीं। और वो क्या चुरा लाए? शेख हसीना के अंतः वस्त्र कमीने चुरा लाए और लाके चौराहे पर उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन से सुनेंगे? वो हमारे शांति मार्च से सुनेंगे? और अगर ऐसी गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को भी मेरा प्रणाम। जलद दिन मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मैथिल साहब मैं बात वहीं लाता हूं, ये एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, जालंधर में, चंडीगढ़ में 1000-2000 आदमी प्रदर्शन कर भी रहा है पूरे देश में, उससे उन जाहिलों की सेहत पर क्या फर्क? उन पर फर्क पड़े, वो दवा कहां है? मैं उस वैक्सीन को खोज रहा हूं जो उनके लगे। देखिए अमिताभ जी, आपने बात 100 लाह आना सत्य बोली है। हमारे यहाँ गांव में कहावत भी है, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। इसीलिए मैंने अपनी बात के अंत में ये कहा था कि भारत सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो है वो शुरुआत करनी चाहिए, फैसला लेना चाहिए, और जो जो भारत के संग बॉर्डर्स लगे हुए हैं उन सब में भारतीय सेना को घुस जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मनोज पंडित जी ने बोला, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इस समय में जो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और ये मानवाधिकार आयोग में भी चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, तो भारत सरकार इसको देख रही है। लेकिन मैंने कुछ बयान अभी निकाले समाजवादी पार्टी के, अभी ये बहुत ज़्यादा जो है लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि एक जहाज जो है वो जहाज ऊपर से गुजार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे मेरे भैया, जिस समय इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर बमबाजी शुरू की थी, तब काहे तुम्हारे सारे नेता चूड़ियां तोड़ने लग गए थे, तब काहे छाती पीटने लग गए थे। अबू आजमी से लेके वो बकरुद्दीन, अकबरुद्दीन, जितने भी तुम्हारे नेता इंडी गठबंधन के लोग हैं और तुम्हारे संभल के सांसद हैं, तुम्हारी जो समाजवादी पार्टी के और प्रवक्ता हैं, इवन अखिलेश यादव हैं, उन सबकी आंखों से काहे पानी निकलता चला जा रहा था? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा? ऐसा क्या रिश्ता उन लोगों से है जिनके लिए तुम छाती पीटने लग गए?
और ऐसा क्या रिश्ता नहीं है तुम्हारा बांग्लादेशी हिंदुओं से कि तुम्हारे मुंह से एक बोल नहीं फूटा अब तक? प्रेस रिलीज जारी कर दो ना कि भारत सरकार को हम पूरा समर्थन देते हैं, हम एक साथ खड़े हैं आपके, कि आप चलिए और बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा दीजिए। एक एक हिंदू के नरमुंड के बदले में 20-20 नरमुंड बांग्लादेशी इन नरपिशाचों के कटवा कर हिंदुस्तान बुलवाइए। ये ताली मत बजाओ, तालियां हमारे यहाँ खुसरे बजाते हैं, किन्नर बजाते हैं, ये किन्नर पंथी यहां मत करो बैठकर। समझ में आया मनोज यादव? हिंदुओं की हत्याओं पर ताली बजाने वाली समाजवादी पार्टी का तुम चेहरा यहां पे बनके बैठे हुए हो, शर्म आनी चाहिए। संभल में 5 दंगाई आपस में गोली मार के मर गए तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मातम बना के बैठी हुई है, काले कपड़े पहन के घूम रही है, चूड़ियां तोड़ रही है, हाय हाय कर रही है और मैसेज कर रही है ट्विटर पे। और यहां बांग्लादेश में सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो गई, हमारी माओ बहनों का बलात्कार हुआ, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये यहाँ बैठकर आवाज बंद करके बैठे हैं, ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, डीएनए सच में इनका टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट कराने की आवश्यकता है कि ये अखिलेश यादव है या अखिलेशुद्दीन है, ये मनोज यादव है या मोयुद्दीन है, इन लोगों के डीएनए टेस्ट की अत्यंत आवश्यकता है। मनोज यादव जी, रावण रूपी वैसे रावण की तरह हंस रहा हाँ करके। एक बार ताली तो तुम बजा रहे थे हिंदुओं की हत्याओं पे, अभी जूतों से हिंदुओं की हत्याओं पे ताली बजा रहे थे ना तुम। मैं वो तुम्हारे भाषण पे ताली बजा रहा, तो सरकार तेरी और तुम मुझको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों लिख कर दूं? मुझसे पूछ के सकते हैं। ये तू तड़ाक ना अपनी समाजवादी पार्टी में करना। ओ गली के गुंडे, ओ गली के गुंडे, लाल टोपी वाले, ओ टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी वाले गुंडे, यहाँ बैठ के गुंडागर्दी मत करना। समझ में आया? बाबा जी के बुलडोजर में तेल भरा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि नोटिस चिपकाओ और बुलडोजर चलाओ। बाबा जी के बुलडोजर की ऐसी की तैसी फिलिस्तीन का भी जनता बजा पहले चुप हो, पहले मेरी बात सुनो। सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में आया, बदतमीजी अपनी जेब में रखना। और गली कुछ जगह टोपी वाले गुंडे फिलिस्तीन के पक्ष में सरकार ने किया। मनोज यादव नहीं है, मोइनुद्दीन है। जूतों से मारूंगा, मनोज यादव नहीं हो। अगर गलत नाम लिया बता दे रहा हूँ रावण, जूतों से मारूंगा तुमको, याद रखना मेरी बात। पहले भी दिखाया था, फिर फोन बंद कर तुम्हारी माता दिखाया था, फिर फोन बंद करके बैठ गए थे। तुम्हारी स्थिति यही है, तुम्हारी स्थिति यही है। समझ में आया? हिंदुओं की हत्याओं पे नाच रहे हो तुम, ताली बजा रहे हो तुम, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत समाजवादियों का। हिंदुओं के हत्यारे बदतमीज कहीं का, कहाँ से आए हो? ये टेस्ट कराओ मोइनुद्दीन, बोलेगा तो तेरी इतनी हैसियत, तेरी इतनी हैसियत को बोलेगा, क्या औकात है? तेरी क्या हैसियत है? लाल टोपी वाले लगेगा। मैं श्राप देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ, चुप नहीं पाओगे, अपने तो तेरा भी नाम लिस्ट में है, लिख लो। मैं श्राप देता हूँ अगर तो मेरा गलत नाम बोलेगा। आतंकवादी जो भयंकर आवाजों का साथ नहीं लगता। तेरी हैसियत उत्तेजना ना फैलाइए। बांग्लादेश में पर्याप्त उत्तेजना, यहाँ उत्तेजना की जरूरत नहीं, यहाँ कदम उठाने की जरूरत है। मनोज जी रुक जाइए, मैथिल जी आप रुकिए। शुभम गिरी जी महाराज, ये उत्तेजना का वक्त नहीं है, ये वाणी की उत्तेजना से बांग्लादेश तक आवाज भी नहीं जाएगी, वहां क्या फर्क पड़ेगा? वो तो काटने का सिलसिला जारी रखे हैं, हम यहाँ कितना भी चिल्ला ले। कर्म से बात हो बनेगी, वाणी से नहीं बनेगी। और चिट्ठी पत्री भी उनको लिखी जाती जो सेंसिबल हो, समझदार हो। क्या मैंने बताया कि जो अपनी राष्ट्रपति बुजुर्ग महिला का अंतःवस्त्र लेके चौराहे पर दिखा रहे हैं, उनमें कोई सलाहियत, कोई उनमें विवेक है क्या? हम किससे अपील कर रहे हैं और क्या अपील कर रहे हैं? गिरिजी महाराज, और हमारे अपील करने में पता लगेगा कि आधी से ज्यादा हिंदू आबादी साफ हो गई, मंदिर साफ हो गए, साधु संत जेल। मैं देख रहा हूं कल क्या स्थिति बनी, आपको स्मरण करा दूं।
इस्कॉन को कहना पड़ा कि कंठी मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, पानी से तिलक का भाव रख लीजिए, ऐसा कोई वस्त्र मत पहनिए जिससे आपकी ये पहचान पुष्ट हो। ये स्थिति बांग्लादेश में। और राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा उल्टा था, कहा था कि भारत में सरदार गुरुद्वारे नहीं जा सकते और मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, और स्थिति बांग्लादेश में है। शुभम गिरी जी। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी भी इस देश के विपक्ष के नेता है और प्रतिपक्ष की उनको कुर्सी मिली है 10 साल के बाद में। उनको भी इस तरह से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अमिताभ जी, मैंने एक बात देखी, पाकिस्तान से एक हिंदुओं का जत्था आया था हमारे हरिद्वार में, बुलेज से, सिंध से। तो उन्होंने कहा कि जितना सुरक्षित इस देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख है और बुद्धिस्ट है, उतना सुरक्षित कोई नहीं है। ये देश हमें प्यारा लगता है। खुद उन सिंधियों की जवान थी, जो सिंधी जवान के लोग थे। और मैं आपको हकीकत से बताता हूँ कि सूर्या मैथिली जी, मनोज यादव जी आपस में लड़ रहे थे। आपको याद होगा कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत के जो अध्यापक है, उसके वेतन के लिए मुलायम सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो भी हिंदू ही थे एक तरफ से, लेकिन संस्कृत भाषा को आगे बढ़ावा दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश की ऐसी स्थिति हो गई है, मेरी भी कई वार्ता हो रही है, जो मारवाड़ी लोग हैं, उनके रिश्तेदार है, उनका व्यापार करना ही दुर्बल हो गया है। जो मतलब बांग्लादेश सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व को फायदा देते हैं, राष्ट्र को फायदा देते हैं और जीडीपी में आगे बढ़ाते हैं। उनको ही व्यापार करना की दिक्कत आ गई है। तो इसी प्रकार से हत्या हो रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ में बांग्लादेश की सरकार से अपील कर रहा हूं कि आप यथाशीघ्र इसमें संज्ञान ले। और अमिताभ जी, आपको ये भी बता रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र को भी इसमें हस्तक्षेप लेना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को भी लेना चाहिए। वो बुजुर्ग महिला दिल्ली में बैठी हुई है और पहले भी उसके साथ अत्याचार हुए। 2 साल पूर्व बांग्लादेश बने हुए थे, तो वहां के राष्ट्रपति जी को, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनको ही लोगों ने मार दिया। और वहीं बांग्लादेश में ढाका मंदिर में जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा, उन हिंदुओं का आज तक उस सूची में नाम नहीं है। भारत देश में देखिए, जो मुसलमान आजादी में भी शामिल हुए, उनकी सूची में भी नाम है। तो इस देश में कैसे प्रमाणित कर जाए? अभी आपने देखा कि लाहौर में कुछ समय पहले जब दीपावली सम्मेलन हुआ हिंदुओं के द्वारा, तो मरियम नवाज ने बोला था कि हमें दुख होता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान में। तो हर जगह मतलब जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, दुबई भी तो एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहां भी तो हिंदुओं को सम्मानित किया जाता है, प्रधानमंत्री जी को वहां भी सम्मानित किया जाता है। सूर्या मैथिली जी ठीक कह रहे, सर्जिकल स्ट्राइक भी होनी चाहिए, सेना भी भेजनी चाहिए, और नेशनल मंडेला की तरह प्रधानमंत्री जी और तमाम राजनीतिक दल के व्यक्ति बांग्लादेश में वार्ता करें और सर्वदलीय बैठक बुलाए और बांग्लादेश में जो हिंदू भाई है उनको सुरक्षित करे, उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र से दबाव बनाए। ठीक,